स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। और ये आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे JSX क्या होता है और UI किस तरह से बनाते हैं चैट GPT का इस्तेमाल करके। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए, लेकिन आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आती है। तो ये मेरी रिएक्ट जेएस की सीरीज़ है जो कि प्योर हिंदी में मैंने सीरीज़ लॉन्च की है, और इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में हिंदी में आपको सिखाऊंगा मैं यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। अगर आपको प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं तो ये मेरे पिछले वाले वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम रिएक्ट प्रोजेक्ट वाइट का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो VS कोड के अंदर ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे main.js फाइल है, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो रहा है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे टर्मिनल पे जाना है, यहाँ पे न्यू टर्मिनल लेना है, क्योंकि जो कुछ काम करना है आपको टर्मिनल के ऊपर काम करना है। ओके, तो ध्यान से देखिए गाइस, इधर उधर ना देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कमांड आपको देनी है npm रन, और यहाँ पे डेव देना है, क्योंकि डेव मोड में आप इसको रन कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, और एंटर करना है। तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हुआ है। देखो कितनी फास्ट रन हुआ है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये वाइट इस्तेमाल करता है प्रोजेक्ट रन करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, लोकल सर्वर के ऊपर रन करने के लिए, एंड बिल्ड और टेस्ट करने के लिए। तो ये हमारा लोकल सर्वर यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं इस लोकल होस्ट को क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे Ctrl+ क्लिक कर देंगे इसको। तो ये हमारा लोकल सर्वर यहाँ पे ओपन हुआ है, और यहाँ पे वेलकम इन रिएक्ट जेएस ये जो हमारा नाम है यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। ये नाम जो है हमने इस कंपोनेंट के अंदर लिखा है। तो ये कंपोनेंट हमने लोड किया है ऐप कंपोनेंट, और ये ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने ये नाम लिखा था वेलकम इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो चलो अब हम खुद का कंपोनेंट बनाएंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। तो कंपोनेंट के दो टाइप्स होते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट, और दूसरा होता है क्लास कंपोनेंट। अभी क्लास कंपोनेंट आउटडेटेड हो चुका है, तो फंक्शनल कंपोनेंट ही ज़्यादा यूज़ होता है मॉडर्न रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो हम फंक्शनल कंपोनेंट का ही क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे हम किस तरीके से क्रिएट करना है फंक्शनल कंपोनेंट। ये आपका बेसिक वीडियो है, शुरुआत का वीडियो है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, और आप यहाँ से अच्छी तरीके से सीख पाएंगे तो रिएक्ट आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम आ जाएगा। तो ये बेसिक वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कंपोनेंट किस तरीके से बनाना है फंक्शनल कंपोनेंट। तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सोर्स फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर लेना है। यहाँ पे सोर्स को क्लिक करना है, और यहाँ पे न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर लेना है यहाँ पे जैसे कंपोनेंट्स। तो मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा कंपोनेंट्स, ये नाम मैंने दिया है, यहाँ पे एंटर कर दिया। तो ये मेरा एक न्यू फोल्डर बन चुका है कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर मैं मेरा कंपोनेंट बनूंगा। तो जैसे कि मुझे क्या करना है कि एक कंपोनेंट बनाना है, तो किस तरीके से कंपोनेंट बनाएंगे। मान लो कि हम लॉगिन पेज बना रहे हैं, तो लॉगिन पेज का कंपोनेंट हम किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ ये जो फोल्डर है हमारा, इस फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है, राइट बटन क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू फाइल ले सकते हैं, या फिर यहाँ यही पे ऑप्शन है न्यू फाइल। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट .jsx। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप जो कुछ कंपोनेंट बनाएंगे जिसके अंदर UI का पार्ट होगा, तो उसका एक्सटेंशन JSX होना चाहिए। अगर JSX एक्सटेंशन नहीं देंगे तो आप उसके अंदर UI क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट मैंने बनाया है यहाँ पे, और जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरी फाइल बन चुकी है JSX फाइल। अब कंपोनेंट बनाने के लिए सिंपली कंपोनेंट एक फंक्शन होता है। अगर आपको कंपोनेंट के बारे में जानना है तो मेरा थ्योरेटिकल वीडियो है कंपोनेंट के ऊपर, वो आप देखिए। वो देखने के बाद आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कंपोनेंट सिर्फ फंक्शन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन लॉगिन कंपोनेंट इस तरीके से मैं यहाँ पे देता हूँ, फंक्शन लॉगिन कंपोनेंट ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, और इसको आपको प्रॉप्स यहाँ पे
बाय डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर देना है जो कि प्रॉपर्टी होती है इस कंपोनेंट को डेटा पास करने के लिए। तो आपको सिंपली जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से लिखना है यहाँ पे। अब ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन के अंदर मुझे यूआई कुछ लिखना है, कुछ चीज़ें लिखनी है। जैसे मैं इसको रिटर्न करूँगा कुछ डेटा, तो यहाँ पे हम देखेंगे JSX हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिटर्न JSX करेंगे, यानी JSX मतलब HTML लाइक सिंटैक्स होता है, HTML लाइक कोड होता है जो कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं, उसी को JSX कहा जाता है। अगर आपको JSX पता नहीं है तो मेरा वीडियो है JSX का, वो इस वीडियो आप देख लीजिए जिसके अंदर आपको सब कुछ पता चलेगा। तो गाइज यहाँ पे कोई सब कुछ सिंपल है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अंडो पांडो जैसी है, बहुत कुछ सिंपल चीज़ें हैं। और React.js बहुत ही आसान है। तो जैसे मैं इसको रिटर्न करूँगा, जैसे मैं h1 टैग रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे, h1 टैग जो कि मैं JSX के फॉर्म में लिख रहा हूँ। और जैसे वेलकम इन लॉगिन कंपोनेंट, वेलकम इन लॉगिन कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पे हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है। तो पहला जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे हाउ टू क्रिएट द कंपोनेंट, तो यहाँ पे देखो मैंने फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे, और ये फंक्शन हमारा कंपोनेंट बन चुका है और हमने रिटर्न कर दिया है JSX। तो ये हो गया आपका JSX हो गया, मतलब HTML का कोड हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं हमारे फंक्शन से। तो ये जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसके अंदर हम JSX को मिक्स कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका JSX कोड हो गया पूरा, ठीक है। तो हमने वेलकम इन लॉगिन कंपोनेंट क्या किया है, यहाँ पे रिटर्न किया है। तो अभी यहाँ पे React क्या करता है, ये जो JSX कोड है यहाँ पे लिखा है, ये कोड ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करता है और हमें आउटपुट मिलेगा वेलकम इन लॉगिन कंपोनेंट। अब मुझे इस कंपोनेंट को लोड करना है, रन करना है, तो इस सबसे पहले आपको main.ts फाइल में जाना है, main.js फाइल में जाना है, और यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कंपोनेंट लोड करना है। तो हम दोनों ही कंपोनेंट लोड कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी फिलहाल लोड करना है लॉगिन कंपोनेंट। यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट, तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट नहीं आ रहा है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले इसको हटा देंगे, इंपोर्ट लॉगिन कंपोनेंट। लेकिन यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारी लॉगिन कंपोनेंट फाइल है, इस कंपोनेंट के अंदर ये कंपोनेंट प्राइवेट हो चुका है, इसको हमें एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट हम डिफ़ॉल्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट, और ये जो हमारा लॉगिन कंपोनेंट है इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो जैसे भी ये लाइन हम लिखेंगे, तो ये जो कंपोनेंट है हम इस फाइल के बाहर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इस फाइल के बाहर। तो यहाँ पे आपको इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा उस वीडियो के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं कंसिडर करता हूँ कि आपको पता है कि एक्सपोर्ट क्या होता है। तो ये जो हमारा कंपोनेंट बन चुका है JSX, ये एक मॉड्यूल ही होता है, और जिसके अंदर हमने ये फंक्शन लिखा है, मतलब एक कंपोनेंट लिखा है जो कि रिटर्न कर रहा है हमें HTML टैग, और इसके अंदर हम लिखेंगे, ये एक्सपोर्ट करेंगे इस कंपोनेंट को, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लॉगिन कंपोनेंट। अभी मुझे इसको यूज़ करना है मेन फाइल में, तो मैं इसको इस तरीके से लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पे लिखूँगा। तो यहाँ पे देखो लॉगिन कंपोनेंट आ चुका है। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा इस तरीके से, तो इस तरीके से क्या होगा, मेरा लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पे लोड होगा, और ऊपर ऑटोमेटिकली हमारा ये VS कोड क्या करेगा, मेरा जो लॉगिन कंपोनेंट है उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड करेगा। तो हमारा जो लॉगिन कंपोनेंट है वो इनलाइन कंपोनेंट है, तो इस तरीके से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इस तरीके से लोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लोड करेंगे लॉगिन कंपोनेंट को, और देखेंगे हमारा आउटपुट क्या आता है। तो जैसे ही मैंने इसको चेंज किया है और Ctrl+S प्रेस करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा वाइट क्या करता है, इस पेज सर्वर, ये जो हमारा कोड है इसको रिलोड करता है इस सर्वर के ऊपर। और जब भी हम सर्वर के ऊपर जाते हैं यहाँ पे, तो हमें आउटपुट मिलता है किस तरीके से, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो वेलकम इन लॉगिन कंपोनेंट, तो इस तरीके से हमें आउटपुट आ गया है। ये ज़्यादा जूम हो गया है यहाँ पे। तो वेलकम इन लॉगिन कंपोनेंट आ चुका है, हमारा कंपोनेंट यहाँ पे वर्क हो चुका है, रन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है।
तो ये जो हमारा पहला जो कंसेप्ट था फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं ये हमने देखा है, और JSX के बारे में भी हमने इस यहाँ पे देखा है यहाँ पे। तो ये जो हमारी मेन फाइल है यहाँ पे इसको इस तरीके से कॉल करना होता है, कंपोनेंट को लोड करना होता है। ये JSX कोड है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमने कंपोनेंट बनाया है ये कंपोनेंट सिंपली क्या होता है, एक फंक्शन होता है, और ये फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, बनाते हो, और उसका उससे कुछ डेटा कुछ UI क्या करते हो, रिटर्न करते हो उससे। तो React.js क्या इस करता है, इस कंपोनेंट को लोड करता है, और जो भी इसने रिटर्न किया है ये UI डिस्प्ले करता है ब्राउज़र के ऊपर। अब हम देखेंगे लॉग कंपोनेंट, यह हमने फंक्शन कंपोनेंट का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने फंक्शन का इस्तेमाल किया है, इसी को नेम्ड फंक्शन बोलते हैं। अभी हम देखेंगे एरो फंक्शन का इस्तेमाल करके हम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। तो चलो इसी फाइल के अंदर मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ, यहाँ पे जैसे कि कांस्टेंट अभी मुझे कंपोनेंट बनाना है, जैसे कि मान लो होम कंपोनेंट मैंने एक वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे एरो फंक्शन लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉप्स इसको एक पैरामीटर देना है हमें, और ये एरो फंक्शन हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये फंक्शन रिटर्न करेगा यहाँ पे h1 टैग हम रिटर्न करेंगे, JSX से रिटर्न करेंगे इस तरीके से, h1 टैग रिटर्न करेंगे इसको, और इसके अंदर लिखेंगे वेलकम इन होम कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो तरीके से मैंने कंपोनेंट बनाए हैं। यहाँ पे एक बनाया है फंक्शनल नेम्ड फंक्शन का इस्तेमाल करके लॉगिन कंपोनेंट बनाया है, और दूसरा जो है यहाँ पे ये एरो फंक्शन का इस्तेमाल करके होम कंपोनेंट बनाया है। अभी एक चीज़ ध्यान में रखो, एक फाइल में हम एक ही डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट बना सकते हैं। तो हमने लॉगिन कंपोनेंट को डिफ़ॉल्ट बनाया है, अब इसको हम डिफ़ॉल्ट नहीं बना सकते, इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट होम कंपोनेंट। तो होम कंपोनेंट इस तरीके से इसको एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेशन, ओके। तो डायरेक्टली हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से हम एक्सपोर्ट करेंगे इसको, एक्सपोर्ट यहाँ पे। तो आपको इसी की ये जो डिक्लेयर हुआ है वेरिएबल, उसी के आगे आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट लगाना है। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट लगाओगे तो आपको ये जो कंपोनेंट है, ये जो वेरिएबल है, ये एरो फंक्शन है जो हमने बनाया है, तो ये आप इस फाइल के बाहर एक्सेस कर सकते हो। अब मेरे main.js फाइल में मुझे इस कंपोनेंट को लोड करना नहीं, ये लॉगिन कंपोनेंट को मुझे होम कंपोनेंट को लोड करना है। तो यहाँ पे होम कंपोनेंट मेरा आ चुका है यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको लोड कर सकते हैं, या फिर हम इसको सिंगल टैग बनाकर भी लोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं Ctrl+S करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली रिलोड हो चुका है, और वेलकम इन होम कंपोनेंट हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे होम कंपोनेंट क्या हुआ है, हमारा लोड हो चुका है, और ये हमें आउटपुट इसका मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप होम एरो फंक्शन का इस्तेमाल करके भी कंपोनेंट बना सकते हो। अब हम बात करेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन की। हम फंक्शन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके भी कंपोनेंट बना सकते हैं। किस तरीके से, जैसे कि एक्सपोर्ट, आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कांस्टेंट, जैसे कि मैं अबाउट कंपोनेंट बनाऊंगा, अबाउट कंपोनेंट अब इज इक्वल टू फंक्शन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे इस तरीके से। आपको भी ऐसा ही करना है, और वीडियो पे ध्यान देना है, इधर उधर ना देखिए। तो यहाँ पे देखो ये हमने फंक्शन बनाया है इस तरीके से, ये फंक्शन कंपोनेंट है हमारा ये, और ये वेरिएबल है अबाउट कंपोनेंट, और ये हमारा फंक्शन है, हमने फंक्शन को क्या किया है, वेरिएबल के अंदर रखा है। तो ये हमारा कंपोनेंट हो चुका है यहाँ पे। तो रिटर्न, ये रिटर्न करेगा h1 टैग, सेम पहले हमने रिटर्न किया था इसको h1, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम इन अबाउट कंपोनेंट। और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ ये ऑटोमेटिकली रिलोड होता है। अभी इसको मुझे लोड करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो मैं पहले कंपोनेंट को हटाऊंगा यहाँ से, और यहाँ पे लिखूंगा अबाउट कंपोनेंट, यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट इस तरीके से। तो जैसे मैं अबाउट कंपोनेंट लिखूंगा यहाँ पे और ब्राउज़र पे जाके देखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये लोड हो चुका है, और ये आउटपुट आपका आ चुका है, वेलकम इन अबाउट कंपोनेंट। तो हाय गाइस, कैसे है ना, ये बहुत ही कूल फंक्शनलिटी
रिएक्ट जेएस की कंपोनेंट बनाना कितना आसान है। लेकिन इसको आसान समझने की भूल मत करना, क्योंकि आगे जैसे भी आप इसको सीखेंगे तो आगे बहुत बड़ा जुमला है। आगे आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट की टेक्निक पता होना ज़रूरी है। अगर आपको टेक्निक पता नहीं है तो रिएक्ट जेएस के अंदर काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़े बड़े होते हैं और यही चीज़ें बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हम करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। वाई डोंट यू फेयर, आई एम हियर। ओके, नो वरी, चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा। ओके, तो लेट्स नाउ, यहाँ पे हमने देखा है फंक्शन कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, जेएक्सएस क्या होता है, यहाँ पे ये दो चीज़ें देखी है हमने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों कंपोनेंट को एक साथ लोड करेंगे। जो हमने तीनों कंपोनेंट बनाया है, जैसे ये कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट बनाया था हमने, लॉगिन कंपोनेंट, दूसरा एरो फंक्शन का इस्तेमाल करके होम कंपोनेंट, और तीसरा हमने अबाउट कंपोनेंट का इस्तेमाल करके अबाउट कंपोनेंट बनाए थे। तो तीनों कंपोनेंट हम मेन डॉट जेएक्सएस में लोड कर सकते। सबसे पहले हम लॉगिन कंपोनेंट को लोड करेंगे। लॉगिन कंपोनेंट, यहाँ पे ये हो गया लॉगिन कंपोनेंट। उसके बाद हो गया हमने होम कंपोनेंट बनाया था, यहाँ पे होम कंपोनेंट को लोड किया हमने यहाँ पे। और उसके बाद ये हमारा अबाउट कंपोनेंट, तो अबाउट कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट को भी हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। और ये जो है ये सिंटैक्स है, इसी को जेएसएक्स कहा जाता है, जो कि HTML लाइक सिंटैक्स होता है। और इस सिंटैक्स से हम क्या कर सकते हैं, JSX.jsx एक्सटेंशन वाली फाइल है, उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट मैंने लोड किए, तो देखो तीनों कंपोनेंट का आउटपुट आ चुका है, जैसे वेलकम इन लॉगिन कंपोनेंट, वेलकम इन होम कंपोनेंट, वेलकम इन अबाउट कंपोनेंट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आपने सीख लिया है कंपोनेंट किस तरीके से बनाया जाता है। और ये आपके करियर की शुरुआत है, और शुरुआत में आपका ये पहला कदम है। आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने सीख लिया है कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप जो उसको रिएक्ट नहीं आते हैं उससे थोड़ा 2 स्टेप आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आप इस वीडियो में ये चीज़ सीख रहे हैं। तो चलो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ, जो कि ChatGPT AI का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से बेहतरीन ये UI बना सकते हैं। हमें खुद UI लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ही अच्छी तरीके से UI ChatGPT से ले सकते हैं और हमारे कंपोनेंट के अंदर उसको रख कर अच्छा सा लुक UI बना सकते हैं हम किस तरीके से। तो चलो अब हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कंपोनेंट का UI यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे तो लॉगिन कंपोनेंट को मैं रखता हूँ, बाकी 2 कंपोनेंट को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे भी मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पे दिख चुका है। अभी चलो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे मेरा ब्राउज़र है यहाँ पे, और मेरा ब्राउज़र के ऊपर आपको ChatGPT ओपन करना है यहाँ पे। अब ChatGPT को मैं प्रॉम्प्ट देना है यहाँ पे, क्रिएट गुड लुकिंग, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, क्रिएट गुड लुकिंग लॉगिन फॉर्म यूजिंग HTML एंड CSS। बस आपको कोई फ्रेमवर्क वगैरह नहीं यूज करना है, प्योर HTML और CSS में आपको क्या करना है, UI बनाना है। ठीक है, तो जैसे ये प्रॉम्प्ट दे देंगे हम इसको, ये रन करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें ये पूरा कोड दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो उसने HTML का कोड दिया है और उसके बाद CSS का कोड दे रहा है, जो कि हमें फॉर्म बनाने के लिए और लुक एंड फील गुड देने के लिए यहाँ पे ये HTML CSS का कोड इसने बना दिया है। ठीक है, अब देखो ChatGPT ने सारी चीज़ें बना के दी है। अभी हमें क्या करना है, जो HTML का कोड कितना चाहिए, ऑलरेडी हमें कंटेनर है यहाँ से उठाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा index.html फाइल में ये कोड है। तो हमें यहाँ से उठाना है कोड, यहाँ से उठा के जो कोड है कंटेनर का नीचे बॉडी तक यहाँ तक लेना है, इसको Ctrl+C करना है, इस कोड को कॉपी करना है। और जो भी हमारा लॉगिन कंपोनेंट है यहाँ पे, इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एम्प्टी टैग बनाना है। यहाँ पे एम्प्टी टैग इस तरीके से, ये एम्प्टी टैग है, JSX का सिंटैक्स है ये। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिवीजन क्या करेंगे, रखेंगे। या अगर एम्प्टी टैग नहीं भी रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे सिंगल डिवीजन में होना चाहिए। तो ये सिंगल डिवीजन में इस तरीके से रखेंगे ये इसको। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, जो भी रिटर्न कर रहा है यहाँ पे ये, तो ये क्या करेगा, इस कोड को रिटर्न करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो भी हमारा कंपोनेंट है, ये अबाउट कंपोनेंट में हमने रख दिया है इसको। गलती से मुझे इसको Ctrl+Z करके
फिर से पहले जैसा बनाना है अबाउट कंपोनेंट। ये हमारा ये कंपोनेंट है यहाँ इस तरीके से लॉगिन कंपोनेंट। तो हम इसको लॉगिन कंपोनेंट के अंदर पेस्ट करेंगे हमारा कोड, ये HTML कोड, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से मिलता है हमें। कंट्रोल एस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कितना बेसिक स्ट्रक्चर मिला है हमको HTML का। देखो यहाँ पे मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन पेज है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, लॉगिन है और डोंट हैव अकाउंट। इस तरीके से बेसिक HTML का स्ट्रक्चर मिला है। अभी इसको लुक एंड फील बनाना है हमें, इसको बहुत ही ज़बरदस्त बनाना है हमें। तो इसके लिए हमें CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो CSS है हमें ऑलरेडी ChatGPT में दिया है, तो एक डरने की क्या बात है। तो वो CSS हम लेंगे। तो यहाँ पे ChatGPT पे चले जाएंगे हम यहाँ पे, और ये जो CSS फाइल है इसका पूरा कोड जो है इसको कॉपी करना है हमें। तो पूरा कोड कॉपी करो, यहाँ पे कॉपी करना है कोड, और फिर से हमें इसके अंदर चला जाना है, और ये कंपोनेंट है इसके अंदर एक फाइल बनानी है CSS फाइल। तो यहाँ पे लॉगिन डॉट CSS फाइल इस तरीके से बना दी, और इस फाइल के अंदर हमें क्या करना है, ये सारा कोड इस तरीके से पेस्ट करना है इस फाइल के अंदर इस तरीके से। तो CSS का कोड हमने CSS के फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया है। CSS का कोड यहाँ पे पूरा कोड हमने पेस्ट किया है। अब सब कुछ फिक्स हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, ये जो CSS फाइल है इस लॉगिन कंपोनेंट को लिंक करनी है, ताकि ये जो CSS कोड है हमारा, ये कोड इस जो HTML टैग्स है इनके जो क्लासेस दिए हुए हैं उसको अप्लाई होगा। तो यहाँ पे चलो इस सिंपल आपको इस लॉगिन फाइल को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। कहाँ पर, ये लॉगिन कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे इंपोर्ट आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे डॉट सेम फोल्डर में .login.css, इस तरीके से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको देखेंगे ये किस तरीके से दिखता है। तो देखो हमारा ये लॉगिन फॉर्म किस तरीके से दिख रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पे पासवर्ड देना है और यहाँ पे लॉगिन देना है यहाँ पे। तो देखो गाइस कितना कूल आउटपुट आया है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है खुद UI बनाने के लिए, क्योंकि ChatGPT जैसा चाहे वैसा हमें UI बना के देगा, बहुत अच्छी तरीके से बना के देगा। तो देखो गाइस ये हमने लॉगिन पेज बनाया है। तो ये हो गई सिर्फ डिज़ाइन हो गई इसकी, ये UI बनाया है। अभी इसके क्लिक के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर कोडिंग करना है। इससे पहले हमें फॉर्म के रिलेटेड चीज़ें सीखनी होगी। React.js में इनपुट कैसे लिया जाता है, क्लिक इवेंट्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम सीखेंगे तब इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉगिन पेज कंपोनेंट हो गया हमारा, जो कि दिखने में वेरी कूल है। तो इस तरीके से सेम हम अबाउट पेज के लिए बना सकते हैं, होम पेज के लिए बना सकते हैं। जैसे क्रिएट होम पेज create good looking home page using HTML and CSS इस तरीके से प्रॉम्प्ट दे देंगे हम, और इसको रन करेंगे इस तरीके से। तो ये जो हमारा कोड एडिटर है, सॉरी ChatGPT है, ये हमें कोड दे रहा है। तो यहाँ पे ये कोड हमें लेना है एज इट इज़ और हमारे कंपोनेंट के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो इस तरीके से ये हमारा कोड बन चुका है यहाँ पे। तो जो हमारा HTML का कोड है यहाँ पे नाउ बार से स्टार्ट हुआ है। हेडर जो है यहाँ पे, ये हेडर नाउ बार क्लोज हो गया। ये सेक्शन टैग है, सेक्शन से बॉडी के अंदर का जो भी मैटर है, पूरा मैटर जो कोड है हमें ये फुटर तक यहाँ पे क्या करना है, कॉपी कर लेना है और चले जाना है। हमारा कंपोनेंट कौन सा था यहाँ पे, कंपोनेंट के आगे ये जो कंपोनेंट है हमारा, इस यहाँ पे हमारा कंपोनेंट है ये होम पेज कंपोनेंट। तो होम पेज कंपोनेंट में पहला कोड है उसको रिमूव करेंगे और ये नया HTML का कोड हम इसके अंदर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे दिक्कतें आ गई है यहाँ पे, और इसको हम हटा देंगे। माय वेबसाइट हेडर JSX प्रॉप्स, यहाँ पे JS एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पैरेंट एलिमेंट। हाँ, तो यहाँ पे ये कोड के अंदर एक पैरेंट एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, और ये क्लोज ब्रैकेट हम लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि सिबलिंग अलाउड नहीं है, एक पेरेंट कंपोनेंट ही अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कमेंट नहीं चलती है यहाँ पे, और यहाँ पे हम दे देंगे स्लैश करके इस तरीके से, ओके। तो ये हो गया हमारा HTML का कोड अबाउट जो भी हमारा होम पेज है उसके लिए, ठीक है। तो
अभी हम क्या करेंगे, ये मेन डॉट जेएक्स फाइल में लॉगिन कंपोनेंट को हटाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे होम पेज कंपोनेंट को लोड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और आउटपुट देखेंगे, हमारा आउटपुट किस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, ये आउटपुट देखेंगे हम यहाँ पे। तो ये देखो होम पेज हमारा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ये अभी दिखने में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे CSS का हमने CSS को अटैच नहीं किया है। तो जब भी हम CSS इसको अटैच करेंगे तो ये दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलो CSS अटैच करेंगे, तो इसका CSS ले लेंगे हम यहाँ से। तो CSS लेने के इसको कॉपी करेंगे और एक CSS फाइल बनाएंगे हम, सेपरेट फाइल यहाँ पे, और इस कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे home.css। ओके, और यहाँ पे CSS का कोड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये home.css यहाँ पे अटैच करनी है यहाँ पे। तो जैसे भी हम ले लेंगे यहाँ पे इंपोर्ट, और इंपोर्ट यहाँ पे करंट फोल्डर के अंदर home.css फाइल है, इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे ये CSS फाइल अटैच होगी तो जो भी हमारा कोड है जिसका CSS अप्लाई होगा उस कोड को, और हमारा पेज दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा होम पेज। तो गाइस देखो, ये होम पेज आपका कितना आसान और कितना कूल दिखने लगा है। ये कितने एनिमेशंस ऑटोमेटिकली आ चुके हैं इसके अंदर। तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें डिज़ाइन के ऊपर काम करने की। जो ये है वो पूरा डिज़ाइनर की जॉब रिप्लेस कर रहा है, और कर भी चुका है, क्योंकि बहुत अच्छी डिज़ाइन वो बना के दे रहा है वेबसाइट बनाने के लिए। तो बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें वो दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो देखो कितना कूल UI यहाँ पे बन चुका है, जो कि हमारे होम पेज के लिए यहाँ पे ऑप्शंस है। फिर हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी इसके ऊपर बना सकते हैं, हम जो चाहे वो फंक्शनैलिटी हमें पूरा दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने ChatGPT का इस्तेमाल करके ये UI लिया है। अभी चलो अभी हम डिज़ाइन करते हैं हमारे अबाउट कंपोनेंट को। तो सेम ChatGPT को हम प्रॉम्प्ट देंगे यहाँ पे, क्रिएट गुड लुकिंग अबाउट पेज यूजिंग HTML एंड CSS। चलो एंटर करेंगे। अभी ये काम करना स्टार्ट कर दिया है ChatGPT ने हमारे लिए। और अभी यहाँ पे UI डिज़ाइनर की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आप खुद ही रिएक्ट डेवलपर इसको पूरा कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारा होम पेज था, यहाँ पे जो बना हुआ था ये होम पेज, तो ये इस तरीके से होम पेज बना है हमारा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये दिखने में कूल है। इसको अगर मैं छोटा कर देता हूँ तो देखो ये रिस्पॉन्सिव भी जो हो रहा है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिव भी दिख रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। तो हम जैसा चाहे वैसा इसको बना सकते हैं। जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, तो इंस्पेक्ट करने के बाद कौन से डिवाइस के ऊपर चलाना है इसको, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव बन चुका है कोड। और जैसे मुझे डिवाइस iPhone 12 Pro पे इस तरीके से ये दिखेगा यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे चूज करेंगे iPad mini, तो इसके ऊपर इस तरीके से दिखेगा। तो मोटा मोटी बात यह है कि आप बहुत कुछ अच्छी तरीके से बना सकते हो। अब हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था ChatGPT को, उसने अभी ये अबाउट अस का पेज बना लिया है हमारे लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे यहाँ पे, मतलब इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे जो कॉपी है यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, ये इतना फुटर तक कॉपी करेंगे इसको, ठीक है। इसको फुटर तक कॉपी करेंगे यहाँ पे। और ये हमारा CSS का कोड है। तो चलो हमारा कंपोनेंट था यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट। तो ये अबाउट कंपोनेंट जो है यहाँ पे, ये वेलकम, ये यहाँ पर है अबाउट कंपोनेंट, इसको हम हटा देंगे यहाँ पे। और ये जो है हमारा, इसको आगे सिंगल एलिमेंट के अंदर ही पूरा कोड होना चाहिए JSX का, ठीक है। तो ये कमेंट अलाउड नहीं करता इस तरीके से, इस कमेंट को हटा देंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ये भी कमेंट है, इसको हटा देंगे। और इसके बाद इमेज टैग है यहाँ पे, इमेज टैग को यहाँ पे सेल्फ क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा कौन सा भी HTML अलाउ नहीं करता है यहाँ पे, ये बैबल JSX के लिए। तो आपको पूरा एरर पहले ही दे देता है आपको जो चीज़ करनी है उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अबाउट पेज, ठीक है। तो अबाउट पेज है ये हमारा।
तो अभी अबाउट कंपोनेंट को लोड करते हैं हम यहाँ पे, होम कंपोनेंट को हटा देते हैं हम यहाँ पे, अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ये देखो अबाउट कंपोनेंट का आउटपुट यहाँ पे इस तरीके से आया है। यहाँ पे इमेज आ चुकी है लेकिन पूरा कोड फटा हुआ है HTML का। इसको ठीक करने के लिए हम अभी क्या करेंगे, CSS का कोड चलाएंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ChatGPT से हमने कोड लिया था, ये CSS का कोड कॉपी करना है हमें अबाउट फाइल के अंदर। तो इस कोड को कॉपी करो और यहाँ पे चले जाओ। अबाउट एक फाइल क्रिएट करनी है कंपोनेंट के अंदर और इस फाइल को नाम देना है about.css। और जैसे भी इस फाइल क्रिएट हो चुकी है उसके अंदर कोड को यहाँ पे पेस्ट करना है और ये फाइल अटैच करनी है किसको, ये हमारा कंपोनेंट की फाइल है, लॉगिन कंपोनेंट की, जिसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट लिए है। तो गाइस एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक फाइल के अंदर एक ही कंपोनेंट लेना है आपको। मैंने यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट ले लिए लेकिन आपको एक फाइल में एक ही कंपोनेंट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इंपोर्ट करूँगा ./about.css। इस फाइल को जैसे मैं इंपोर्ट करूँगा तो इसका जो कोड है CSS ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा HTML को और हमें आउटपुट दिखाई देगा बेहतरीन सा। तो जैसे कि मैं इसको देखता हूँ अबाउट कंपोनेंट को यहाँ पे। तो गाइज ये देखो हमारा अबाउट कंपोनेंट किस तरीके से आ चुका है यहाँ पे, लोकल होस्ट, ये हो गया अबाउट कंपोनेंट, होम अबाउट कंपोनेंट। तो देखो कितना गुड लुकिंग कंपोनेंट आ चुका है यहाँ पे। ये किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे, होवर इफेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो फुटर भी अच्छा आया है, दिखने में भी बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है यहाँ पे। तो आप इसके ऊपर लिंक लगा सकते हो। तो आगे आगे जैसे हमारा वीडियो चलेगा, सीरीज चलेगी, मैं पूरा एप्लीकेशन ओरिएंटेड रिएक्ट जेएस आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ थियोरेटिकली नहीं है, एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा रिएक्ट जेएस के अंदर, ताकि आप कंपनी में अच्छा करियर कर सके। अगर आपका करियर हो गया तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा और मेरा नॉलेज अगर आपके काम आएगा तो डेफिनेटली ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो गाइज मेहनत कीजिए, मैं जो कहता हूँ उस तरीके से कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो में बहुत कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मैं देने वाला हूँ आपको, और आपको बेहतरीन जॉब मिले यही शुभकामना मैं भगवान से करता हूँ। तो गाइज देखो आज हमने ये चीज़ें देखी है, रिएक्ट कंपोनेंट किस तरीके से हम बनाते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट, JXS क्या होता है, UI किस तरह से बनाते हैं ChatGPT का इस्तेमाल करके। तो ये चीज़ें हमने बनाई है एक आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप भी इस तरीके से बनाइए। और आपके लिए भी एक असाइनमेंट है कि आप यहाँ पे अबाउट एक कॉन्टैक्ट कंपोनेंट बनाइए और इसका UI बनाइए आप यहाँ पे। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ चीज़ें लिखिए, अगर अच्छा लगा है तो, अगर नहीं लगा है तो कुछ सजेशन है तो वो भी दीजिए, या फिर वीडियो अच्छा नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है वो भी लिख लीजिए, ताकि मैं मेरे अंदर खुद को इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।